तो स्टूडेंट्स हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या देगा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू अनदर प्लैनेट इज 2/3 एंड द रेशियो ऑफ मीन डेंसिटी इज 4/5। तो हमें डेंसिटी की और रेडियाई की रेशियो दे रखी है। अब इसमें गिवन क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, इफ एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप टू ए मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन द अर्थ with the same effort then the height he can jump on the planet is। तो अर्थ पे मतलब जंप हाइट की वैल्यू बता दी, तो हमें हाइट की वैल्यू कितनी वो जंप कर सकता है, कितनी ऊंचाई तक वो कूद सकता है प्लेनेट पे, हमें वो पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ RE/R प्लेनेट ये दे रखा 2/3। देखो इसमें पहली लाइन में दे रखा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अर्थ टू अनदर प्लेनेट इज 2/3। अब सेकंड चीज इसमें क्या दे रखी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। मीन डेंसिटी का मतलब क्या है, क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी प्लेनेट है उसकी जो डेंसिटी है यूनिफॉर्म नहीं होती, तो उसने मीन डेंसिटी इसलिए दे रखी है। आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ का कहीं पे तो वाटर है, कहीं पे हार्ड है, कहीं पे कैसा है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी जो है ना मीन होती है। तो डेंसिटी मीन जो है इसकी किसकी, अर्थ की प्लेनेट के साथ क्या दे रखी है 4/5। अब इसने क्या पूछा है, हाइट दे दी, हाइट ऑन अर्थ वो 1.5 मीटर दे दी, तो हमें निकालना है हाइट प्लेनेट पे वो कितना ऊंचाई तक जो है कूद सकता है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है कि जो g होता है Gm/r² होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो Gm/r² होता है, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ के लिए लिखूंगा तो G = Gm अर्थ डिवाइड बाय RE², ठीक है। अगर मैं प्लेनेट के लिए लिखूंगा तो Gp = Gmp/rp², ठीक है। ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा गया, देखो जो कैपिटल G है ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये तो मतलब चेंज होने वाला नहीं है, ना इस केस में ना इस केस में, बस मास और रेडियस चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा GE/GP लिख दूंगा इसमें यहाँ पे। तो Gme/RE² डिवाइड बाय Gmp/rp², तो आ जाएगा Gme/RE² इंटू RP² इंटू मतलब डिवाइड बाय Gmp। ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं डिवाइड में, तो G से G कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया यहाँ पे Me डिवाइड बाय MP इंटू RP² डिवाइड बाय RE², ठीक है। तो यहाँ पे मास की रेशियो आ गई और रेडियस के स्क्वायर्स का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी दे रखेगी जो गिवन है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, हमारी मास इंटू जो है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूंगा। तो देखते हैं, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना, तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट इंटू RP² डिवाइड बाय RE², ठीक है। अब इसी में क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम किसके बराबर होता है। देखो जो ये प्लैनेट्स है ये हम स्फेरिकल मान के कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ρE/ρP 4/3 पाई RE का क्यूब, है ना, 4/3 RP² डिवाइड बाय RE², ठीक है। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। देखो मैंने वॉल्यूम की जगह क्या लिखा है 4/3 पाई R³, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लेनेट अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ρE/ρP इंटू RE³ डिवाइड बाय RP³ इंटू RP² डिवाइड RE²। देखो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए RE की क्यूब है जो ऊपर, RE² नीचे, तो एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगी, RE बच जाएगा। ऐसे इस केस में RP नीचे बच जाएगा, तो ये आ गया ρE डिवाइड बाय ρP इंटू RE/RP। अब देखो इनकी रेशियो दे रखी है, ρE/ρP की 4/5 रेशियो दे रखी है,
और आर ई बाई आर पी की जो दे रखे 2/3, तो ये आ गया 8/15। ठीक है, यानी कि जो जी की रेशो आ गई, जी की रेशो यहाँ पे क्या आती है आपकी, मैं यहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जी ई बाई जी पी की रेशो आ गई आपकी 8/15। अब देखो इसमें क्या है, जो जी बाई जी पी की जो रेशो होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, जी बाई जी पी होता है हमारा हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एच पी बाई एच ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8/5 किसके बराबर हो गया, एच पी बाई एच ई, 8/15। ठीक है, तो एच पी बाई एच ई 8/15 के बराबर हो गया, तो एच ई आपको दे रखा है 1.5, अर्थ पे हाइट जो है आपको दे रखी है, तो ये एच पी किसके बराबर आ गया, 8/15 इंटू एच ई। अब एच ई की वैल्यू हम लिख देंगे 8/15 इंटू 1.5। ठीक है, तो 8/15 इंटू 15/10, यह आ जाएगा आपका 15 से 15 कैंसिल, 0.8 मीटर आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या बताया गया, अगर अर्थ पे वो जंप कर रहा है तो 1.5 मीटर अगर वो जंप कर रहा है और उतनी एफर्ट से वो किसी प्लेनेट पे जंप करेगा तो 0.8 मीटर ही उछल पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, थैंक यू, यही हमें निकालना था।